कनाडा और भारत के बीच जबरदस्त तनाव से जहां उन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे कनाडा में स्टडी या वर्क वीजा पर हैं, तो वहीं हजारों करोड़ रुपए के विदेशी एजुकेशन इंडस्ट्री को भी झटका लग सकता है। कनाडा में जनवरी सेशन के लिए विद्यार्थियों की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। ऐसे में उनको अपने भविष्य की चिंता अब सताने लगी है। इसके साथ ही विदेशी एजुकेशन इंडस्ट्री भी सख्ते में है। कनाडाई सीमा सुरक्षा एजेंसी ने 700 युवाओं को डिपोर्ट करने का नोटिस दे रखा है। जिन युवाओं के ऑफर लेटर्स फर्जी थे, वो मामला भी लटक रहा है। कनाडा में इस समय पंजाब के करीब 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा से पंजाब से कनाडा गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब से हर साल सैकड़ों की संख्या में युवा कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स पर करीब 25 लाख रुपए फीस का खर्च भी होता है। हालांकि अगर दोनों देशों में तनाव बढ़ता रहा तो कनाडा अपने देश में आने के नियम और सख्त कर सकता है। इसमें उनका वीजा कैंसिल कर डिपोर्ट करना भी शामिल है। पंजाब से सबसे ज्यादा युवा कनाडा ही जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कनाडा की उदार नीतियां हैं, क्योंकि कनाडा की नागरिकता लेना सबसे ज्यादा आसान है। कनाडा में वैंकूवर, ब्रैम्पटन, मिसिसागा जैसे 20 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां हर चौथा शख्स पंजाबी है। यहाँ के नागरिकता नियमों की बात करें तो कनाडा में 5 साल तक अप्रवासी के तौर पर रहने वाला शख्स वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इस अवधि में उसे कम से कम 3 साल तक लगातार देश में रहना होगा। पंजाब से कनाडा जाने वाले युवाओं में सबसे ज्यादा वो छात्र होते हैं जो 12वीं के बाद ही वहां जाना चाहते हैं। कनाडा में जाने से फायदा ये है कि वहां पर छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का प्रति हफ्ते 20 घंटे का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो 2021 के मुकाबले 2022 में विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वालों की संख्या में 68% तक बढ़ोतरी हुई है। 2021 में भारत से 4,44,553 छात्र विदेश पढ़ाई के लिए गए थे, जबकि 2022 में ये आंकड़ा बढ़ गया और 7,50,365 छात्र गए। 2020 में कोरोना की वजह से बाहर जाने वाले छात्रों के आंकड़ों में गिरावट आई थी। उस साल भी तकरीबन 2,59,655 छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। इनमें 40% विद्यार्थी कनाडा का रुख करते हैं और इनमें पंजाब नंबर 1 पर है। कनाडा जाने वाले ज्यादातर छात्रों का कहना है कि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को वापस भेज रहे हैं, उससे भारतीय मूल के विद्यार्थी तनाव में हैं। जो भारत से कनाडा जाना चाहते हैं वो भी, और जो कनाडा में फिलहाल मौजूद हैं। स्टडी एजुकेशन इंडस्ट्री में एयर कॉर्पोरेट के एमडी रमन कुमार का कहना है कि ये एक चिंता का विषय है और इसका विदेशी एजुकेशन इंडस्ट्री पर असर पड़ना तय है। अभी तक कनाडा की तरफ से स्टडी वीजा में काफी उदार नीति अपनाई जा रही थी, जिसका फायदा भारतीय विद्यार्थियों को मिल रहा था। तनाव का असर वीजा पर होना अब तय है। बाकी जो विद्यार्थी कनाडा जाने की तैयारी में लग गए थे, उनके कदम भी अब रुक गए हैं। वहीं ओवरसीज स्टूडेंट्स को लेकर जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि निश्चित तौर पर इसमें कोई शंका नहीं कि कनाडा पंजाबी युवाओं की पहली पसंद है, लेकिन अब काफी फर्क पड़ने वाला है। कनाडा के पूर्व सांसद रमेश संघा का कहना है कि 2021 की एक स्टडी से अनुमान लगाया गया कि कनाडा में पंजाबियों की गिनती 2.6% है और 9,50,000 सिख और पंजाबी वहां पर बस रहे हैं, जिनमें 7,70,000 पंजाबी हैं। 2021 के कनाडाई चुनाव के परिणामों की बात करें तो 17 सीटें ऐसी थीं जिन पर भारतीय जीते। इन 17 सांसदों में से 16 पंजाबी थे और 338 सीटों पर 49 भारतीय मैदान में उतरे थे, जिनमें तकरीबन 35 कैंडिडेट्स पंजाब के थे। वहीं ओंटारियो में 8 सांसद पंजाबी हैं, ब्रिटिश कोलंबिया से 4, अल्बर्टा से 3 और क्यूबेक से 1 सीट पर भारतीयों का कब्जा है। कनाडा में आम चुनाव में ट्रूडो बड़ी मुश्किल से जीत सके थे। जीतने के बाद भी वो सरकार बनाने में असफल रहे। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली थी, जबकि विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें हासिल हुई थी। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटें चाहिए। ये सीटें और पीएम की कुर्सी अगर उन्हें कोई दिला सकता है तो वो थी जगमीत सिंह वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी।
जिसे 24 सीटें मिली थी। इन सीटों के साथ ही जगमीत सिंह कनाडा में बिल्कुल हीरो से बन गए थे। ये किसी से छिपा नहीं है कि जगमीत खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक हैं। चुनाव के बाद सिंह और ट्रूडो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को साइन किया था। यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा और तब तक जगमीत सिंह ट्रूडो के भरोसेमंद साझेदार बने हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।